नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। दोस्तों, हम लोग बात करने वाले हैं जो 57 मुस्लिम देश रियाद में, यानी मतलब सऊदी अरब की राजधानी रियाद में इकट्ठा हुए। किस लिए इकट्ठा हुए? इजराइल के खिलाफ प्रस्ताव पास करने के लिए। इसको लेकर के मीडिया में बहुत दिनों तक हलचल थी कि 57 मुस्लिम देश अब इकट्ठा हो रहे हैं, पता नहीं क्या कर देंगे इजराइल के साथ, यह कर देंगे वह कर देंगे, मतलब दुनिया भर की बातें यूट्यूब से लेकर के मेन स्ट्रीम मीडिया, अखबार, ट्विटर, हर जगह सुनने और देखने को दिखाई दे रही थी। लेकिन कहानी वही हुई, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़े 12 आने। एक प्रस्ताव नहीं ये 57 मुस्लिम देश मिलकर के पास कर पाए इजराइल के खिलाफ। सोचिएगा, एक मत होकर के एक सिंगल प्रस्ताव नहीं पास कर पाए। जानते हैं क्यों? क्योंकि इजराइल के पीछे अमेरिका खड़ा है और इजराइल खुद ही अपने आप में एक बहुत मजबूत देश है। इन्हीं अरब लीग वालों को दौड़ा दौड़ा करके मारा था, एक समय था। तो ये जानते हैं इजराइल की ताकत को अच्छी तरीके से। लेकिन प्रस्ताव क्या था इसके बारे में बात करेंगे, और साथ के साथ कुछ जो लिबरल टाइप के पत्रकार हैं, रवीश कुमार टाइप के, जो बताते हैं कि इजराइल नहीं होता है, इसराइल होता है, गाजा नहीं होता है, गजा होता है, बड़ी छाती पीट रहे थे। उनको भी अब जवाब नहीं सूझ रहा है कि ये मामला है क्या। और जो यहाँ पे धरना प्रदर्शन और दुनिया भर की बातें बोल रहे थे कि भारत को ऐसा करना चाहिए, उसको वैसा करना चाहिए, सबके मुंह पे अब ताला लगा हुआ है। ये है मुस्लिम देशों के ऑर्गेनाइजेशन या 57 मुस्लिम देशों की हिपोक्रेसी। दूसरे को तो समझा रहे हैं, लेकिन जब खुद एक प्रस्ताव पास करने की बारी आई तो एक मत होकर के पास नहीं कर पाए। क्योंकि तुर्की अलग खलीफा है, ईरान अलग खलीफा है, दुबई सऊदी अलग खलीफा है, मिस्र अपने खलीफा समझता है, कतर अपने को खलीफा समझता है, और जो 3 में न है 13 में है वो अपने को खलीफा समझते हैं। तो बात क्या है, पहले प्रस्ताव पढ़ते हैं कि प्रस्ताव में क्या क्या था। पहला प्रस्ताव आया अल्जीरिया से और लेबनान से कि तेल सप्लाई रोक दी जाए। प्रस्ताव खारिज। इजराइल की सेना को आतंकी घोषित किया जाए, ईरान ने कहा। प्रस्ताव खारिज। 57 देश इजराइल से कोई संबंध नहीं रखना चाहिए। प्रस्ताव खारिज। बहुत सारे नहीं भी रखते हैं, लेकिन जो रखते हैं उनको भी नहीं रखना चाहिए। जो अब्राहम अकॉर्ड हुआ था, अगर आप देखेंगे 2020 में, तो जिसमें बहरीन, यूएई ये सब सारे थे, तो इनसे कहा गया कि एकदम सब कुछ त्याग दो। इन्होंने कहा ना, हम कोई कुछ नहीं त्यागने वाले हैं। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद ने कहा कि ठोस सैन्य कार्रवाई होनी चाहिए। प्रस्ताव कैंसिल। इजराइल के राजदूत को आईओसी के बाहर निकाल देना चाहिए। इजराइल ने कहा, इजराइल के आईओसी के किसी भी देश में अगर इजराइल का कोई राजदूत है तो उसको, उस देश को उसे बाहर निकाल देना चाहिए, और युद्ध के जो नियम होते हैं उन नियमों के तहत उन्हें दंडित करना चाहिए। प्रस्ताव खारिज। दरअसल ये जो आईओसी की मीटिंग थी ये 2 पार्ट में होनी थी। एक तो आईओसी की होनी थी जो 57 मुस्लिम देश है, अरब लीग की भी होनी थी जो 6 मुस्लिम देश है। फिर बाद में हुआ कि नहीं, इकट्ठा मीटिंग करेंगे हम लोग, एक साथ रियाद में जुटेंगे, बढ़िया सारी चीजें करेंगे हम लोग, एकदम इजराइल की धज्जियां उड़ा देंगे। एक कौन सा प्रस्ताव मुश्किल था इसमें, अगर युद्ध को छोड़ दिया जाए तो? तेल नहीं रोक पा रहे हो इजराइल का, आतंकी संगठन इजराइल को घोषित करने का ईरान का प्रस्ताव था, वह तक नहीं कर पाए, क्या लड़ोगे? अब मैं आपको हकीकत बताता हूं। इन 57 के 57 मुस्लिम देशों में कुछ हथियार जो हैं वो ईरान के अपने हैं, और कुछ हथियार जो हैं वो तुर्की के अपने हैं। इसके अलावा इसमें से मैक्सिमम देश जो है ना, वो अमेरिका से ही हथियार मांग करके अपना काम चलाते हैं। और अमेरिका ने लाल सागर में 2 युद्धपोत खड़ा कर रखा है कि तुम लोग अगर कुछ बोले, लड़ाई होने दो, इजराइल और हमास और गाजा पट्टी फलाना ठिकाना इनके बीच में, लेकिन तुम ये जितने बाहर वाले हो, अगर किसी ने बोला तो समझ जाना, खड़े हैं यहीं पे हथियार लेकर के, और तुमको बताएंगे कि फिर युद्ध कैसे होता है। यही कारण है कि कोई कुछ नहीं बोल रहा है। कतर, सारे जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है 500 600, उसमें से 100 150 का मुख्यालय कतर में है। समझिएगा इसको। कतर में ही हमास का लीडर है,
इस्माइल हानिया, 16,000 करोड़ की उसकी प्रॉपर्टी है, सूत्रों से और अन्य अन्य सोर्सों से जो जानकारी मिल रही है। मस्त फोटो खिंचवा रहा है, सबके साथ मिल रहा है, हंस रहा है, बोल रहा है, बढ़िया लाइफ एंजॉय कर रहा है। मरे गाजा के लोग, कोई फर्क नहीं। लेकिन भारत में कुछ लिबरल टाइप के हैं अपने आप को, उनको बड़ी फिक्र है गाजा की। 15 लाख लोग पलायन कर चुके हैं, बगल में जॉर्डन, बगल में लेबनान, बगल में मिस्र, शरण देने को कोई तैयार नहीं है। हाँ, खाना पानी फूड पैकेट पैकेट ये पहुंचा दे रहे हैं कि चलो ठीक है। आधा गाजा पे इजराइल ने कब्जा कर लिया है, और इस प्रस्ताव के न पास होने से अब आप मान करके चलिए कि गाजा पट्टी का काम खत्म, अब वो हो रहेगा इजराइल के कब्जे में, और कुछ नहीं कर पाएंगे लोग, कुछ नहीं। मतलब आप तेल सप्लाई नहीं रोक पा रहे हो यार, युद्ध क्या लड़ोगे उस देश से? इजराइल से युद्ध क्या लड़ोगे? और जब जब लड़े हो तब तक उसने दौड़ा दौड़ा के पीटा है। अब एक और प्रस्ताव आया कि जो है वो अमेरिका का नाजायज बेटा है इजराइल। बहुत बड़ी खुफिया खबर बता दी तुमने। क्या हो जाएगा इसके इन सब बातों को करने से? कुछ नहीं होने वाला है। तो थोड़ा सा नजर डालते हैं कि किसने क्या क्या कहा। ये तो बड़ा हिपोक्रेसी जो है ना वो एक्सपोज हो रही है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में अरब नेताओं और ईरान के राष्ट्रपति की बैठक में गाजा में हमास के खिलाफ युद्ध को लेकर के महामंथन हुआ। इतना मंथन हुआ, ईरान ने इजराइल के खिलाफ दंडात्मक, आपराधिक और राजनीतिक कदम उठाने के लिए मुस्लिम देशों को कहा, लेकिन ईरान के प्रस्ताव को मंजूरी देने से अरब पीस पार्टनर देशों ने इनकार कर दिया। समझ लीजिएगा, इजराइल के खिलाफ एक्शन नहीं, 57 मुस्लिम देशों की मीटिंग में नहीं बनी सहमति। सऊदी, यूएई सहित 7 देशों ने प्रस्ताव रोक दिया। ये कोई छोटे मोटे देश नहीं है। ये देखिए बढ़िया फोटो वोटो लोग खिंचवाए अपना एकदम बड़े, अरे भैया हम लोग मीटिंग कर लिए, कम बात है। एक साथ तो आ गए कम से कम 57 एक प्लेटफॉर्म पे हैं। और हिपोक्रेसी भी बताऊंगा इसमें कौन कौन सी है। हमास के खिलाफ, गाजा पर इजरायली सैन्य कार्रवाई के खिलाफ सऊदी अरब की रियाद में सब सारा कुछ हुआ। अल्जीरिया और लेबनान सहित कुछ देश इजराइल के सहयोगियों के खिलाफ तेल आपूर्ति रोकने और उनके साथ आर्थिक और राजनीतिक संबंध तोड़ने के प्रस्ताव लाए थे। संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन ने सहित 3 देशों ने इस प्रस्ताव को रोक दिया। कहना है ये बेकार बात है। हम माल बेचेंगे, तेल बेचेंगे, माल कमाएंगे यार, लड़े मरे। दवा ववा के लिए पैसा चाहिए तो दे देते हैं कुछ, है ना, खाना फूड पैकेट वैकेट चाहिए तो हम भिजवा देते हैं गाजा, लेकिन ये सब तेल वेल नहीं रुकेगा भाई, ये बेमंटी है। ये इनकी असलियत है। दुनिया से तो ये चाह रहे हैं कि दुनिया यह कर दे, दुनिया वह कर दे, फलाने ये कर दें, ठिकाने ये कर दें, लेकिन जब खुद करने की बात आ रही तो हिम्मत नहीं हो रही है? लोग कहते थे कि इजराइल हमास युद्ध में क्या होगा, इजराइल इसमें क्या होगा, डॉक्टर साहब वीडियो बनाइए इस पे। मैंने एक ही वीडियो बनाया था, उसमें कह दिया था कुछ नहीं होगा भाई साहब, एकदम नस्तनाबूद कर देगा वो इजराइल, अब इस बार छोड़ेगा नहीं, खत्म हमास का काम। लीडर आप कहीं बैठाए रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। डिक्लेरेशन के मुताबिक इजराइल में होने वाले हथियारों की बिक्री को समाप्त करने का भी आह्वान किया गया, वो भी डिसमिस। मतलब जो जो प्रस्ताव पास हुआ, छोटा बड़ा सब, कोई पास नहीं होगा, है ना। उसके अलावा क्या हुआ, राजनयिकों ने कहा कि अल्जीरिया, लेबनान सहित कुछ देशों में इजराइल और उनके सहयोगियों को तेल आपूर्ति, ये वाला बताई दिया आपको। हमास ने शिखर सम्मेलन के लिए किया था आह्वान। हमास ने कहा था कि आप लोग मिलकर के एक शिखर सम्मेलन करिए और एकदम टूट पड़िए। किस हथियार से? इजराइल के हथियारों के सामने टिकेंगे आप? क्योंकि इन मुस्लिम देशों में कुछ देशों को छोड़ करके एयरक्राफ्ट रिपेयर करने वाले भी नहीं है इनके पास अपने, वो भी किराए के हैं, वो भी वही अंग्रेज हैं। न इंजीनियरिंग करना है, न मरीन वाला कुछ ट्रेनिंग लेना है, न कुछ करना है, केवल तेल के पैसे से, तेल बेच करके पैसा इकट्ठा कर ली हो और दूसरे देश के किराए के सैनिक लेकर के या किराए की एयरक्राफ्ट लेकर के या चाहे खरीद करके और उसमें किराए के इंजीनियर लेकर के युद्ध लड़ोगे भैया, ऐसे नहीं होता। खुद गट्स पैदा करनी पड़ती है। किसी को गाली दे देना, वो फलाना है, वो ढिकाना है, किसी को धमकी दे देना। क्या कर लिया ईरान ने? धमकी तो दे रहे हो, जिस दिन से युद्ध चल रहा है कुछ कर लिए, कुछ उखाड़ पाए उसका, इजराइल का? नहीं, आगे भी नहीं कर पाओगे, है ना। ये भी प्रस्ताव नहीं पास हुआ। सीरिया के राष्ट्रपति बोले कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, वो बता ही दिया आप लोगों को, वो भी कुछ नहीं हो पाया। लेकिन तुर्की
हिपोक्रेसी की पराकाष्ठा है तुर्की। सुनिएगा, एर्दोगन क्या कह रहे हैं कि यह शर्म की बात है कि पश्चिमी देश जो हमेशा मानवाधिकार और स्वतंत्रता की बात करते हुए फिलिस्तीन में चल रहे नरसंहार के सामने चुप हैं। वहीं सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, उस तरीके का कंडेम तो कोई कर देता है। ये क्या कह रहे हैं कि शर्म की बात है। ये खुद एर्दोगन जो है वो नाटो का मेंबर है। नाटो कहां से बनता है? उन्हीं पश्चिमी देशों से बनता है। यूरोप के उसमें देश शामिल है और अमेरिका शामिल है नाटो में। और ये एकमात्र देश है आईओसी का, मुझे लगता है, अगर मैं कहीं गलत नहीं हूं तो एकमात्र ऐसा देश है जो नाटो का मेंबर है। ये उन्हीं के साथ मिलकर के नाटो में शामिल है और ये यहां आकर के भाषण दे रहा है। बड़ी शर्म की बात है, मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है और बहुत जुर्म हो रहा है। तो इस तरीके के भैया हिपोक्रेसी से क्या उखड़ जाएगा इजराइल का? कनाडा ने थोड़ा सा चुपका, इजराइल ने कहा खबरदार कनाडा, अपने हद में रहना, तुमसे हमको एडवाइस लेने की जरूरत नहीं है। जिन जिन पश्चिमी देशों ने इजराइल पे युद्ध नियम और फलाना और मानवाधिकार की बात की ना, एक एक लाइन में चुप करा दिया। यूएन में तो लेटर ही फाड़ करके फेंक दिया इजराइल ने, मतलब हम नहीं मानते इसको। ऐसा देश है इजराइल, स्टेप्स लेने पड़ते हैं, है ना। बतौलेबाजी से काम नहीं चलता है और पूरे दुनिया को पता चल गया है कि आईओसी जो है ये बतौलेबाजी वाला देश है। मतलब कोई मतलब नहीं है इनका। तेल नहीं रोक पा रहे हैं भाई साहब, बताइए। क्योंकि खेल जानते हैं, रोक देंगे भाई साहब तो अभी हमारे पे 25 प्रतिबंध अमेरिका लाद देगा। उसके बाद पता चला माल ही नहीं बिक रहा है। इधर भारत जैसा इतना बड़ा देश है, वो खुद ही रसिया से तेल ले रहा है। रसिया भी अपना कह दिया हाँ ये नहीं होना चाहिए अमेरिका का। चाइना भी कह रहा है कि हम इसके खिलाफ हैं, उसके खिलाफ हैं। इतना कुछ होने के बाद भी किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही है। और अमेरिका इजराइल के रिश्ते बस इस बात से आप समझिए कि सबसे पहले जो बाइडेन पहुंचा तेल अवीव, उसके बाद तुरंत अपने एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात कर दिए। बोला कोई आना नहीं बीच में, जिसकी लड़ाई है उसे लड़ने दो, और उसके ऊपर हमला हुआ है तो बदला लेगा। और इजराइल ने साफ साफ कह दिया कि पूरे हमास को जब तक खत्म नहीं कर लेंगे किसी की नहीं सुनेंगे। यूएन पीयूएन फलाना ढिकाना किसी की नहीं, नो नेवर नॉट। ये है स्थिति, ये है। अब ये इजराइल ये है इस्माइल, क्या नाम है इसका, हनीफी हनी कुछ है ना, वो हमास का ये लीडर है एक। और एक है विदेश मंत्री ईरान का, मिल रहा है, देखिए बढ़िया फोटो तो खिंचवा रहा है, हाँ मैं लीडर। 16,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है। गाजा पे कब्जा है इन लोगों का था, अब गाजा पे तो इजराइल का कब्जा हो गया, आधा गाजा पे है। 20 लाख लोग लाते हैं। तू क्यों नहीं भला कर देता भाई? दुनिया भर से कह रहा है कोष ले आओ, धन ले आओ, है। इस्माइल हानिया नाम है इसका। तो ये है स्थिति, ये है हिपोक्रेसी इनकी। और मैं आपको बता दूं, अमेरिका वहां खड़ा है, किसी की दुनिया में हिम्मत नहीं है। सबकी छोड़ी, इनकी तो छोड़िए, किसी की हिम्मत नहीं है कि इजराइल के ऊपर एक मिसाइल अटैक कर दे। आतंकवादी पतंगवादी फेंक रहे हैं, उनकी बात छोड़ दीजिए, पीछे से ही आप बैकअप देंगे और मीडिया में चिल्लाएंगे ये कर देंगे वो कर देंगे, कर कुछ नहीं पाए, प्रस्ताव पास नहीं कर पा रहे। ये हिपोक्रेसी है इनकी। ये मुस्लिमों के जो 57 देश है, जो उनका ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी चीजें अरब लीग है, ये उनकी हिपोक्रेसी है। मिस्र एकदम सटा हुआ है, मना कर दिया भैया नहीं, हमें कोई मतलब नहीं है। जॉर्डन सटा हुआ, उसने मना कर दिया, हमें कोई मतलब नहीं है। लेबनान में कुछ आतंकवादी संगठन है, वो अपना कह रहे हैं कि हम मिसाइल फेंक देंगे, फेंक फूक रहे हैं, वो उनसे फर्क क्या पड़ता है? आयरन डोम है ना उसके पास, इन लोगों के लिए तो वही बहुत काफी है। तो ये जो कहानी है भैया ना, घुटने टेक दिए हैं। और मैं ट्विटर पे देख रहा था, ऐसे ऐसे वीडियोस बना करके अफगानिस्तान वाले चाहे अन्य मुस्लिम देश डाल रहे हैं अरब देशों को लेकर के। इसलिए मैंने टाइटल रखा कि घुटने टेक दिए, है ना। अब समझ में आ गया
इसीलिए कहते हैं जब ताकत नहीं हो तो ताकतवर को छेड़ना नहीं चाहिए, और जो ताकतवर है वो मारेगा। एक ही नियम है ताकत का, और प्राकृतिक नियम है। जो ताकतवर होगा वो शासन करेगा, जो ताकतवर होगा वो कमजोर को मारेगा ही मारेगा। आप यह नियम बना लीजिए, वह नियम बना लीजिए, क्या कर लिया यूएन ने, तुम्हारा अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने, फलाने आयोग ने, ढिकाने आयोग ने, कुछ कर लिया? कुछ नहीं। सीरिया से लेकर के अफगानिस्तान तक, इराक तक, लीबिया तक कुछ नहीं कर पाए। जो चाहा ताकतवर देश अमेरिका ने वो किया। आप कंडेम करिए, धरना दीजिए, प्रदर्शन दीजिए, किसको फर्क पड़ता, हु केयर। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। फोन पे पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है, चैनल के लिए कंट्रीब्यूट भी करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।